नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में यूपी टेट के हिंदी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो साथियों, हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट आपको लगातार मिलते रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो पूरा देख के ही जाइएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर, पंक्तियों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर जो है यह पंक्तियाँ दी गई हैं। दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्नि बाण मारता, पाप की आहा आहा उजाड़ता, वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। अब इसके पंक्तियों के आधार पर जो है इस प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, गिरे विचार से तात्पर्य है सभी प्रकार के विचार, मिथ्या विचार, सत्य और हित से परे विचार या फिर उलझे विचार। तो गिरे विचार का तात्पर्य यहाँ पर है सत्य और हित से परे विचार, यानी सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाए क्योंकि वह अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, स्वराज स्थापित करना चाहता था, वज्र गिराना चाहता था या अपनी शक्ति की गरिमा बनाए रखना चाहता था। तो साथियों, यहाँ पर वह जो है स्वराज स्थापित करना चाहता था। बी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुराव शब्द से तात्पर्य है दुर्गम स्थल, आवरण, काठिन्य या फिर बैर। तो दुराव शब्द से तात्पर्य है बैर, यानी यहाँ पर जो है बैर था। डी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहाँ जहाँ शब्द है एकार्थी शब्द युग्म, पुनरुक्त शब्द युग्म, विपरीतार्थक शब्द युग्म या फिर भिन्नार्थी शब्द युग्म। तो यह जो है पुनरुक्त शब्द युग्म ऐसे शब्दों को कहा जाता है जब स्वयं आते हैं, सेम शब्द आते हैं और योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। पाप का विलोम शब्द है तो पाप का हो जाएगा पुण्य। यहाँ पर सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया, अहंकार को, असत्य को, अहंकार और सत्य को या फिर अहंकार और असत्य को। तो नौजवान शहीद ने अहंकार और असत्य को यहाँ पर नष्ट किया। डी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो जहाँ पर भी किसी का नाम लिया जाए, व्यक्तिगत नाम लिया जाए, वहाँ पर हमारा संज्ञा हो जाता है। यहाँ पर अगर श्रवण की बात करें तो केवल श्रवण कुमार की बात नहीं की गई है, व्यक्तिगत किसी की बात की जाएगी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी श्रवण कुमार के जैसे आज भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, यानी श्रवण कुमार के जैसे बहुत से लोग पैदा होते हैं। तो यह हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। और उसी में अगर किसी विशेष श्रवण कुमार के केवल नाम लिया जाए कि श्रवण कुमार किसी के पुत्र थे, तो वहाँ पर हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, किताब शब्द है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किताब शब्द जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। गाय शब्द का बहुवचन क्या होगा, गौ, गायो या फिर गायें। तो गाय यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, बहुवचन गाय का। अगला प्रश्न है, उसकी माता जी बीमार हैं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निचवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर जो है उसकी माता जी बीमार हैं, यानी उसकी माता जी। तो यहाँ पर जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि जिस सर्वनाम का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। गीता का आंगन चौकोर है, इसलिए दिए गए वाक्य में से गुणवाचक विशेषण शब्द को अलग कीजिए। तो यहाँ पर आंगन, लिपि, चौकोर या फिर का। तो चौकोर जो है यह गुणवाचक विशेषण है, यहाँ पर सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सुनीता खाना बना रही है में कौन सा काल है,
बना रही है, रहा है, रही है, रहे हैं वर्तमान काल होता है। अंग्रेजी में भी आप लोगों ने ट्रांसलेशन में, अनुवाद में बहुत ही पढ़ा है, टेंस में काल। तो यहाँ पर जो है ए विकल्प सही हो जाएगा। सुनीता खाना बना रही है, रहा था थे थी आएगा तो भूतकाल होगा, गागेगी आएगा तो वहाँ पर भविष्य काल होगा। ए विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। वीडियो में आप लोग बने रहिए, पूरे हम लोग 30 प्रश्नों को इसमें देखेंगे। जहाँ कर्ता प्रधान हो वहाँ कौन सा वाच्य होता है? तो जहाँ पे भी कर्ता प्रधान होता है वहाँ पे कर्तवाच्य होता है यहाँ पर, यानी हो जाएगा विकल्प हमारा सी सही। और जहाँ पे कर्म प्रधान होता है वहाँ पे कर्मवाच्य होता है, सी विकल्प सही होगा। अठन्नी शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास। तो जो अठन्नी शब्द है यहाँ पर यह कहीं ना कहीं संख्यावाची है, और जिस शब्द में संख्यावाची शब्द होते हैं वे क्या होते हैं? द्विगु समास होते हैं। सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सतधन मार्ग सन मार्ग किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या फिर यड़ स्वर संधि। तो यहाँ पर विसर्ग का कहीं प्रयोग ही नहीं हुआ है। यहाँ पर हमारा विकल्प बी यानी व्यंजन संधि हो जाएगा। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निषेध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? निषेध उपसर्ग जो पहले जुड़ते हैं तो यहाँ पर जो है निसर्ग का नि हो जाता है, निधन सर्ग, निसर्ग। तो यहाँ पर उपसर्ग जो हमारा होगा डी विकल्प सही हो जाएगा, नी। तो निसर्ग में नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बीरक तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा समास है? कौन सा रस है? रस पूछा गया है। तो वीर तुम बढ़े चलो, यहाँ पर जो है वीर रस की बात की गई है। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुक्ति अलंकार या फिर मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। ए विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। तुलसीकृत शब्द में शब्द है समास है अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, कर तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो तुलसीकृत यानी तुलसी के द्वारा कृत। यहाँ पर अगर बात करें प्रश्न आंसर सही होगा सी, कर्ता ने कर्म को करण से, सी विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे निचल का संधि शब्द है निचल, निरुचल, निश्चल या फिर निश्चल। तो यहाँ पर डी विकल्प सही होगा, निश्चल विसर्ग संधि है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे गाधी इजम शब्द में किस वर्ग के प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? अंग्रेजी शब्द तत्सम, तद्भव या फिर देशज। तो इसमें जो है गाधीजम शब्द में प्रयोग किया गया है अंग्रेजी शब्द का, यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। उत्कर्ष शब्द का विलोम है, तो उत्कर्ष शब्द का विलोम होता है अपकर्ष, बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। दुर्गा का पर्यायवाची शब्द होता है यहाँ पर हो जाएगा कल्याणी, यानी यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है अवसर बनते ही रौनक ने दोस्तों से आँख का काटा ली, आंखें दिखाने लगी, आँख का तारा ली या फिर आँख फेर लेना। तो यहाँ पर जो है कौन सा सटीक शब्द है? दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। तो वह जो है अवसर बनते ही रौनक ने क्या किया? दोस्तों से जो है वह आंखें फेर लिया, यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, गलत बात है, यहाँ पर नकारात्मक है। भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, श्रुतिलेख प्रश्नों के उत्तर लिखवाना या फिर इकाई परीक्षण लेना। तो सबसे सटीक आंसर है सकारात्मक, ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? तो यहाँ पर विशेषण
विशेषणों के कितने प्रकार कौन से भेद होते हैं? प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए। सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। या फिर लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। तो अनुभव लिखने की बात की गई है, डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस्य है? तो यहाँ पर जो है हास्य रस की बात की गई है, ये विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक। प्रस्तुत पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, मानविकरण अलंकार या फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो यहाँ पर सही हो जाएगा विकल्प ए, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोई जूते चुरा रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कोई जो है यह निश्चित नहीं है, कोई भी हो सकता है, यानी अनिश्चय है। यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, डी विकल्प इस प्रश्न का सही होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।